हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको गाइड। अब हम देखेंगे फुल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही आता है, वो है एक्सिलरी आर्टरी। अब हम देखते हैं उसका ओरिजिन, उसका कंटिन्यूएशन और उसका टर्मिनेशन। तो उसका ओरिजिन कहाँ होता है? उसका ओरिजिन होता है आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, और ये जो कंटिन्यूएशन है, जो सब क्लेवियन आर्टरी है, उसका ही ये कंटिन्यूएशन है एक्सिलरी आर्टरी। और उसका टर्मिनेशन हो जाएगा जहां लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरेस मेजर मसल आएगा वहां पे, और वहां से ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यू हो जाएगी। अब हम डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट रिब है, वहां तक सबक्लेवियन आर्टरी थी, वहां से ये एक्सिलरी आर्टरी हो गई, फिर ये टेरेस मेजर मसल से वहां से ये ब्रेकियल आर्टरी हो गई। अब हम देखते हैं द पेक्टोरालिस मेजर मसल क्रॉस द आर्टरी एंड डिवाइड इनटू थ्री पार्ट। मतलब कि यहाँ पे जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है, जो एक्सिलरी आर्टरी उसको क्रॉस करेगी और फिर वो इसको थर्ड में डिवाइड करेगी। फर्स्ट पार्ट सुपीरियर टू द मसल्स, सेकंड पार्ट इज पोस्टीरियर टू द मसल्स एंड थर्ड पार्ट इंफीरियर टू द मसल्स। मतलब कि ये देख सकते हैं, जैसे कि ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है, तो यहाँ से ये जो ऊपर वाली है उसको हम बोलेंगे सुपीरियर, जहां पे फर्स्ट पार्ट होगा। इसके जस्ट पीछे वाली है उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर, जहां पे ये उसका सेकंड पार्ट होगा, और इसके जस्ट नीचे वाली इसको हम बोलेंगे इंफीरियर, और ये इसका थर्ड पार्ट होगा। अब हम देखते हैं रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन है फर्स्ट पार्ट का, उसका एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल हम देखेंगे। देखो गाइस, इसका डायग्राम बीडी चौरसिया में दिया है, सो मैंने वो ड्रॉ नहीं किया है, पर इसको शॉर्ट में कैसे याद रखना है वो मैं आपको अब बताऊंगी। तो उसका एंटीरियर में हमें उसका क्या क्या आता है, इसके लिए हमें जस्ट यही याद रखना है, इससे हम पूरा जान सकेंगे। तो वन लाइन है स्किन सुपर डीप क्लेविकल कवर लूप्स। मतलब कि स्किन, फिर आएगा सुपर मतलब सुपरफिशियल फेशिया, फिर प्लेटिज्मा, और फिर सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, फिर डीप फेशिया आएगा, फिर क्लेविकल्स जो क्लेविकुलर पार्ट है जो पेक्टोरालिस मसल्स का वो आएगा, फिर कवर्स मीन्स क्लेविकुलर फेशिया विथ सेफेलिक वेन एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड थोरैकोएक्रोमियन आर्टरी लूप। मतलब कि जो लूप है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, यहाँ पे जो पेक्टोरल नर्व है उसका जहाँ पे लेटरल और मीडियल कम्युनिकेट होगा वो भी लूप आ जाएगा। सो गाइस, ये इससे हम ये एंटीरियर इजीली याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में हमें जस्ट यही याद रखना है, फर्स्ट कोस्टल मीडियल सेरेटर। जो फर्स्ट कोस्टल है वो मीडियल होती है सेरेटर से, बस इतना फॉर्मूला याद रखना है। उसमें फर्स्ट है फर्स्ट कोस्टल, मतलब कि फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस विथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। फिर फर्स्ट, फिर क्या है मीडियल सेरेटस। तो मीडियल मतलब मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस विथ इट्स मीडियल पेक्टोरल ब्रांच एंड सेरेटस। मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशन है जो सेरेटस एंटीरियर विथ नर्व ऑफ द सेरेटस एंटीरियर, वो दोनों आ जाएगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट है उसके लेटरल में क्या आता है। उसका फर्स्ट लाइन है लेटरल पोस्टीरियर कॉर्ड, मतलब कि लेटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड है जो ब्रेकियल प्लेक्सस का, वो लेटरल में आ जाएगा। अब हम देखते हैं मीडियल। मीडियल में याद रखना है एक वेन इन सीट, मतलब कि जो एक वेन है वो सीट में है। तो एक वेन कौन सी है? एक्सिलरी वेन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी इज इनक्लोज इन द एक्सिलरी सीट डराइव फ्रॉम द प्री-वर्टेब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। मतलब कि यहाँ पे जो ये एक्सिलरी वेन है वो एक्सिलरी आर्टरी के साथ इनक्लोज होगी, कहाँ पे? एक्सिलरी सीट पे। और ये एक्सिलरी सीट कैसे फॉर्म होगी? जो प्री-वर्टेब्रल लेयर है इस डीप सर्वाइकल फेशिया का, वहां से ये एक्सिलरी सीट फॉर्म होगी। तो मीडियल में उसकी एक्सिलरी वेन आएगी। अब हम देखते हैं रिलेशन ऑफ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या क्या आता है? उसके एंटीरियर में हम देखेंगे स्किन सुपर डीप पेक्टोरल। उसके आगे हमें क्या देखा था फर्स्ट पार्ट में? स्किन सुपर क्लेविकल कवर लूप। तो हमने अभी देखा ये स्किन सुपर डीप क्लेविकल कवर लूप। तो यहाँ पे हमें स्किन सुपर याद रखना है, और फिर डीप जो क्लेविकल कवर लूप है उसकी जगह हमें पेक्टोरल याद रखना है। तो स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर पेक्टोरल मतलब पेक्टोरालिस मेजर, और पेक्टोरल मतलब पेक्टोरालिस माइनर। अब हम देखते हैं उसका पोस्टीरियर कोड सब। इसका वन लाइन है, जैसे पोस्टीरियर कोड है वो सब है, मतलब वो सारा है। तो पोस्टीरियर कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सब स्कैपुलरिस मसल्स। यहाँ पे जो सब है मतलब कि सब स्कैपुलरिस मसल्स। और हम अब देख लेते हैं लेटरल। यहाँ पे लेटरल का वन लाइन है लेटरल कॉर्ड ब्रेक। यहाँ पे जो पोस्टीरियर कॉर्ड था वो सब है, यहाँ पे जो लेटरल कॉर्ड है वो बेचारा ब्रेक है। इसका मतलब है लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड कोरिकोब्रेकियालिस, ये दोनों इसका है। अब हम देखते हैं ये जो सेकंड पार्ट है उसका
मीडियल में क्या आता है वो देखेंगे। तो उसके मीडियल में हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, मीडियल कोड नर्व प्लस वेन। उसका जो जैसे कि उसका जो पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर कोड सब है, लेटरल कोड ब्रेक है, और उसका जो मीडियल कोड है उसमें नर्व प्लस वेन है। तो मीडियल कोड में आएगा मीडियल कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, मीडियल कोड ऑफ टेक्टोरियल नर्व एंड एक्सिलरी वेन। अब हम देखते हैं रिलेशन ऑफ द थर्ड पार्ट। अब उसके थर्ड पार्ट में कौन कौन से आते हैं, तो उसके जस्ट एंटीरियर में आएगा स्किन, सुपर डीप, मेजर नर्व। तो स्किन आ जाएगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया आएगा, फिर डीप फेशिया आएगा, फिर आएगा इन द अपर पार्ट देयर आर द पेक्टोरालिस मेजर एंड द मीडियल रूट ऑफ द मीडियम नर्व। स्किन, सुपर डीप, मेजर मतलब पेक्टोरालिस मेजर, और नर्व मतलब मीडियम नर्व। अब हम देखते हैं उसके पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में वन लाइन है, रेड अपर एक सब लोअर डोर्सी टेरेस, मतलब एक रेड है उसके अपर एक सब है और लोअर में डोर्सी और टेरेस है। रेड मतलब एक रेडियल नर्व है, उसके अपर में एक सब है। अपर मतलब अपर पार्ट में एक्सिलरी नर्व है और सब मतलब सब स्केपुलरिस है। लोअर में मतलब डोर्सी और टेरेस है, मतलब कि लेटिसमस डोर्सी और टेरेस मेजर का जो टेंडन है वो आएगा लोअर में। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर के बाद लेटरल। लेटरल का वन लाइन है, कोरेको क्यूट है इन अपर एंड मीडियल में। तो कोरेको का मतलब है कोरेको ब्रेकियालिस, क्यूट मतलब मस्कुलो क्यूटानियस नर्व इन द अपर पार्ट इन अपर एंड मीडियम। अपर जो है उसमें आएगा मीडियम नर्व, ये जो लेटरल रूट है उसकी मीडियम नर्व आएगी, और जो मीडियम नर्व है उसका ट्रैक भी आ जाएगा, ये किस में आएगा, अपर में, और लोअर में भी आ जाएगा। तो ऐसे हम अभी याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में मीडियल में क्या 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 आता है। वेन क्यूट इन द आर्म एंड फोर आर्म एंड अल्नर। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे लेटरल में क्या देखा, जो कोरेको है वो क्यूट है कहाँ पे, अपर में एंड मीडियल में। यहाँ पे क्या है, वेन क्यूट है कहाँ पे, आर्म में, फोर आर्म में एंड अल्नर में। तो देखिए वेन कौन सी आएगी, एक्सिलरी वेन आएगी। यहाँ पे कौन सी वेन आती थी, यहाँ पे वेन नहीं, यहाँ पे कोरेको ब्रेकियालिस क्यूट था, यहाँ पे वेन क्यूट है। तो एक्सिलरी वेन, फिर क्यूट मतलब मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म एंड अल्नर नर्व एंड बिटवीन द एक्सिलरी आर्टरी एंड द एक्सिलरी वेन। और फिर आएगी आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, मीडियल ऑफ द एक्सिलरी वेन। मतलब कि यहाँ पे एक्सिलरी वेन, फिर मीडियल क्यूटेनियस नर्व को कहा की, फोर आर्म की, एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व आर्म की, और ये जो एक्सिलरी वेन है वो, और ये अल्नर नर्व, ये सब मीडियल में आ जाएगा। सो गाइस इससे शॉर्ट से हम ये सारे उसके जो रिलेशन है वो याद रख सकते हैं। तो देखेंगे एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस। तो ये एक्सिलरी आर्टरी है वो 6 ब्रांचेस देती है। उसके जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे वो वन ब्रांच देगी, फिर उसका जो सेकंड पार्ट है वहां पे वो 2 ब्रांचेस देगी, और उसका जो थर्ड पार्ट है वहां पे वो 3 ब्रांचेस देगी। अब हम देखते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो ये जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है वो जो स्मॉल ब्रांच है कहा की, अराइज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, passes between the two pectoral major muscles and end by the supplying these muscles and thoracic wall। मतलब ये जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है वो फर्स्ट पार्ट एक्सिलरी आर्टरी का वहां से अराइज होगी, वो पेक्टोरालिस मसल्स को सप्लाई करेंगी और एंड होगी वो थोरेसिक वॉल में। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं और उसका हम एक वन लाइन भी देख लेते हैं जिससे हमें इजीली याद रह जाएगा। तो इसका डायग्राम देखते हैं, ये जैसे कि ये सब क्लेवियन आर्टरी है फर्स्ट, उसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है रिब का वहां आएगी, वहां से ये एक्सिलरी आर्टरी हो जाएगी, फिर वहां से ये फर्स्ट ब्रांच देगी जो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, जो फर्स्ट पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का वहां से अराइज होगी। अब हम इसका देखते हैं वन लाइन। सो इसका वन लाइन है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी एक छोटी सी ब्लड सप्लाई आर्टरी है जो दोनों पेक्टोरल भाइयों और उनका घर कौन सा, थोरेसिक वॉल को ब्लड देने जाती है। मतलब जो दोनों पेक्टोरल भाइयों मतलब दोनों पेक्टोरालिस मेजर एंड मसल्स, उनका घर मतलब थोरेसिक वॉल, तीनों को ये ब्लड सप्लाई करती है। अब हम देखते हैं थोरेको एक्रोमियन आर्टरी। जो थोरेको एक्रोमियन आर्टरी है वो ब्रांचेस है कौन सी, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की। It emerges at the upper border of the pectoralis minor, near the clerico-pectoral fascia and divided into 4 terminal branch। मतलब कि ये जो आर्टरी है वो पेक्टोरालिस माइनर मसल है उसमें इमर्ज होगी,
फिर ये जो क्लेविक पेक्टोरल फेशिया आएगा उसको पियर्स करेगी और फिर ये डिवाइड हो जाएगी 4 टर्मिनल ब्रांचेस में। उसमें पहले कौन सी टर्मिनल ब्रांच है? पेक्टोरल ब्रांच। फिर उसकी कौन सी ब्रांच आएगी? फिर उसकी आएगी डेल्टेड ब्रांच, फिर आएगी उसकी एक्रोमियन ब्रांच और फिर आएगी उसकी क्लेविकुलर ब्रांच। अब हम इसको वन लाइन के थ्रू देखेंगे। वन लाइन के थ्रू देखेंगे कैसे? जैसे कि ये थोरेको एक्रोमियन आर्टरी इज सेकंड पार्ट का ब्रांच जो क्लेविको पेक्टोरल फेशिया को क्रॉस करके पेक्टोरल, डेल्टोइड, एक्रोमियन एंड क्लेविकल के आसपास के मसल्स एंड जॉइंट को ब्लड देने जाती है। तो हो गया, ये सेकंड पार्ट का ब्रांच है जो क्लेविको पेक्टोरल फेशिया को क्रॉस करेगी। फिर किसकी सप्लाई करेगी? ये जो पेक्टोरल फेशिया है उसको, फिर डेल्टोइड को, फिर एक्रोमियन को और क्लेविकल को। ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी ब्रांच। तीसरी ब्रांच कौन सी है? लेटरल थोरेसिक आर्टरी। जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है वो है ब्रांच ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ये जो सेकंड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का उसमें से दो ब्रांचें निकलती थी, फर्स्ट पार्ट में से एक ही ब्रांच निकलती है। ये तीसरी ब्रांच है रन अलोंग पेक्टोरालिस माइनर एंड क्लोजली रिलेटेड टू द एंटीरियर रूट ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड। मतलब कि ये जो पेक्टोरालिस माइनर मसल्स है उसके साथ में ये रन करेगी और फिर वो क्लोजली रिलेटेड होती है एंटीरियर ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड। गिव्स लेटरल मेमोरी ब्रांचेस ऑफ द ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट को भी लेटरल ब्रांचेस देगी। कौन सी? ये लेटरल थोरेसिक आर्टरी। उसका वन लाइन कैसे याद रखेंगे? उसका वन लाइन याद रखेंगे जैसे कि सेकंड पार्ट का एक ब्रांच जो पेक्टोरालिस माइनर के नीचे से चल के चेस्ट के साइड और ब्रेस्ट को ब्लड देता है। तो ये जो सेकंड पार्ट का ब्रांच है जो पेक्टोरालिस माइनर के नीचे से चल के चेस्ट के साइड, मतलब कि चेस्ट के जो साइड वाले और जो ब्रेस्ट है उसको ब्लड देगा। अब हम देखते हैं सब स्कैपुलर आर्टरी। जो सब स्कैपुलर आर्टरी है वो लार्जेस्ट ब्रांच है ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। मतलब ये जो थर्ड पार्ट है उसकी सबसे बड़ी ब्रांचेस कौन सी है? सब स्कैपुलर आर्टरी रन विद द सब स्कैपुलरिस मसल्स एंड टर्मिनेट इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। जो सब स्कैपुलरिस मसल्स है उसके साथ रन करेगी और टर्मिनेट हो जाएगी जो स्कैपुला का इंफीरियर एंगल होगा वहां पे। तो सप्लाई किसको करेगी? सप्लाई करेगी लेटिसिमस डोर्सी को और सेरेटस एंटीरियर मसल को। गिव लार्ज ब्रांच। ये जो सब स्कैपुलर आर्टरी है वो एक लार्ज ब्रांच देगी, उसको हम बोलेंगे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये रन टू विंड राउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। ये जो स्कैपुला है, जैसे कि इसको हम स्कैपुला देखेंगे, इसके वो ऐसे 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 रन करेगी, उसको हम बोलेंगे सर्कमफ्लेक्स वर्टिब्रल आर्टरी। गिव ब्रांचेस एंड सप्लाई द ब्लड टू पार्ट्स। मतलब ये दो ब्रांचेस देगी और सप्लाई करेगी किसको? सब स्कैपुलर फोसा को और इंफ्रास्पाइनस फोसा को। एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। ये जो स्कैपुला है उसके पास में एक ब्लड का सर्कल बनाएगी। अब इसका हम वन लाइन कैसे याद रखेंगे? इसका हम वन लाइन याद रखेंगे जैसे कि थर्ड पार्ट का सबसे बड़ा ब्रांच जो शोल्डर बोन, मतलब कि जो स्कैपुला के नीचे से लेटिसिमस डोर्सी सेरेटस एंटीरियर को ब्लड देता है और अपनी बड़ी ब्रांच जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर से शोल्डर के दोनों तरफ ब्लड सप्लाई का नेटवर्क बनाता है। इससे हम ये याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ल्यूमेरल आर्टरी। ये है स्मॉल ब्रांच है थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी का एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सब स्कैपुलरी। It passes laterally of the humerus and the anastomos with the posterior circumflex humeral artery and form the atrial circle around the neck of the humerus. Give branches which supply the head of the humerus and shoulder joint. ये जो humeral artery है वो सारा ह्यूमरस से सप्लाई करेगी, तो ये लेटरली ह्यूमरस से जाएगी और वहां पे ये जो ह्यूमरस का हेड है, नेक है, वहां पे एक सर्कल बनाएगी, मतलब आर्टरी का गुच्चा बनाएगी जो पूरे ह्यूमरस को सप्लाई करेगा और ऑल्सो शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई करेगा। तो इसका वन लाइन हम कैसे याद रखेंगे? तो इसका वन लाइन है ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये थर्ड पार्ट का छोटा सा ब्रांच जो ह्यूमरस के सामने से जाके पीछे सर्कमफ्लेक्स ब्रांच के साथ मिलकर शोल्डर के आसपास सर्कल बनाता है और बोन प्लस जॉइंट को सप्लाई करता है। हमने अभी देखा ये थर्ड पार्ट का ब्रांच है जो ह्यूमरस के सामने से पीछे जाएगा और वहां पे ये जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है उसके साथ मिलकर शोल्डर के आसपास सर्कल बनाएगा और वो बोन और जॉइंट को सप्लाई करेगा। तो यहाँ के पीछे
फिर आर्टरी आएगी जिसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये दोनों मिलके ह्यूमरस के बोन को और जॉइंट को सप्लाई करता है। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से अराइज होगी और ये जो लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस है वहां से होगी। यहाँ पे भी सेम ही था एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी का। ये रन करेगी बैकवर्ड विद एक्सिलरी नर्व। यहाँ पे जो एक्सिलरी नर्व आएगी उसके पीछे से वो रन करेगी passes through the quadrangular intermuscular space जो end by the anastomosis with the anterior circumflex artery। ये जो है वो ऐसे पास करेगी आगे, फिर यहाँ पे जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है उसके साथ मिलके ये एक नर्व का गुच्चा बनाएगी, आर्टरी का गुच्चा बनाएगी जो सप्लाई करेगी शोल्डर जॉइंट को, डेल्टोइड को और उसके मसल्स को, which bounded the quadrangular space। मतलब जो ये quadrangular स्पेस है उससे वो बाउंड होगा। अब हम देखते हैं इसका वनलाइन। ये थर्ड पार्ट का बड़ा ब्रांच है जो एक्सिलरी नर्व के पीछे से जाके शोल्डर जॉइंट, डेल्टोइड और उसके आसपास के मसल्स को ब्लड देता है और ह्यूमरस के आसपास ब्लड का सर्कल बनाता है। तो इससे हम वो सब याद रख सकते हैं। अब हम ये सारी आर्टरी को हेक्सा डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट है ये सबक्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन है, ये जो एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे जो फर्स्ट रिब है वहां से ये एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो जाएगी। उसका जो फर्स्ट पार्ट है जो पेक्टोरलिस मेजर के सुपीरियर आता है वहां पे वो एक ब्रांच देगा, उसको हम बोलेंगे सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फिर जो ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है उसके जो पोस्टीरियर में आएगा उसको हम बोलेंगे सेकंड पार्ट। वो वहां पे दो ब्रांचेस देगा, कौन कौन सी, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी और तीसरी देगा लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये जो थोरेको एक्रोमियन आर्टरी है वो और ये जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है वो सेकंड पार्ट का है। फिर जो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के उसके जो इंफीरियर है उसको हम बोलेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। वहां पे वो तीन ब्रांचेस देगा। फर्स्ट ब्रांच देगा वो सबस्कैपुलर आर्टरी, फिर वो देगा एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो ये है और यहाँ पे जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो ऐसे क्रॉस करेगी और फिर ऐसे जाके एंटीरियर के साथ मिलके एक आर्टरी का गुच्छा बनाएगी और यहाँ पे जो टेरेस मेजर है वहां से एंड ये हो जाएगी और फिर वहां से स्टार्ट होगी ब्रेकियल आर्टरी। थैंक यू।